बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में बरसात हुई। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह तक इसका असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात के चलते कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के साथ अमरकंटक के कुछ इलाकों में ओले गिरने की तस्वीरें भी सामने आईं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को चक्रवात का असर कम होने के चलते कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम में ठंडकता बरकरार रहने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज भी सैकड़ों कांग्रेसियों ने राजिम में भाजपा प्रवेश किया। भाजपा प्रवेश करने वाले सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को आश्वस्त किया कि उन्हें उचित मान सम्मान भाजपा में मिलेगा और उनकी एक एक बात सुनी जाएगी। सैकड़ों की संख्या में भाजपा प्रवेश राजिम विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मेरे से ज्यादा तेज आवाज राजिम के भाई बहनों की आनी चाहिए। जाके बस्तर में बताऊंगा, मैं बस्तर से हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये देश में बहुत बड़ा घोटाला है। दीपक बैज ने चुनावी चंदा मामले में भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनावी चंदे इकट्ठे किए। दीपक बैज ने यह भी कहा कि इन एजेंसियों को मोदी सरकार ने अपना मोहरा बना लिया है। चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसलिए रद्द की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी, सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा का वसूली एजेंट बना दिया है। जहां चुनाव होते हैं वहां के विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ईडी के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। पूरे देश में यही स्थिति निर्मित है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करते नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े नेता एक बार फिर उनके बीच पहुंच गए। पूरा वाकया राजनांदगांव लोकसभा के सोमनी क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में नेता सुरेंद्र दाऊ ने मंच से कार्यकर्ताओं की पीड़ा व्यक्त की और कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने और बैनर पोस्टर लगाने के लिए ही रह गए हैं। पूर्व में हमारी सरकार होते हुए भी हमारा कोई काम नहीं हुआ। मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया आज एक चीज और देखे मिलीस, या नया नया फोटो देखे मिलीस। 5 साल पहले हमारे नवा फोटो देखे मिले, एक ढंग के फोटो देखे मिले। वो नेता कहाँ है? और अत्यंत बड़का नेता है। 5 झन जो क्या कहते विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बोलाओ आप लोग चुनाव किसने भेजते हैं, कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हुई 3 साल की बच्ची की मौत के बाद घटना की पुनरावृत्ति न होने को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई। ग्रामीणों की मांग को जायज मानते हुए इलाके के व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद किए गए। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। लोगों में बहुत ही आक्रोश है
आसपास के गांव के लोग भी एकत्र होकर के चाह रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जिसको लेकर के बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ आ गई है। और सिरगिट्टी थाना का घेराव करते हुए सिरगिट्टी चौक पे बंद का आह्वान किए थे, बंद को सफल बना लिए हैं, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि सिरगिट्टी क्षेत्र में आसपास में बहुत सारे स्कूल पढ़ते हैं। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के लोगों के बीच में आक्रोश है और वो चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 3 वर्षीय बच्ची का एक बलात्कार कर दिया गया था, जिसमें इसमें हत्या भी हो गई है। मामले में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर लिया गया है और मामले में 2 मामले में आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले में विवेचना में पूरी मजबूत साक्ष्य इकट्ठे भी कर लिए गए हैं और भी मामले में बयान वगैरह और भी शेष है। इसी की मांग को लेकर कि मजबूत कार्रवाई हो और तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोटी बच्ची को न्याय मिल सके, इसके लिए पुलिस तैनात है और कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। इसी के प्रयास को रखते हुए यहाँ पर भीड़ एकत्र हुई है और संवेदनशील है इस मामले में को देखते हुए दुकानें बंद करने के लिए स्वफूर्ति आह्वान किया गया है। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने गुड़ियारी के मारुति मंगलम में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक महिला विकास उपाध्याय की तरह चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास धन बल नहीं है, लेकिन संख्या बल है। इसी के आधार पर हमें ये चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में कहा कि देश में लोकसभा का चुनाव घोषित हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है या नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैदान से गायब है, कांग्रेस डूबती हुई नाव है। अरुण साव ने तंज कसते हुए कांग्रेस को पुरानी गाड़ी कहा और कहा कि नया पायलट आने से भी पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता। तो मैदान से कांग्रेस गायब है, जनता के बीच से कांग्रेस गायब है और कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है। और पायलट बदलने से, पायलट के आने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी ही पुरानी हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है और इसलिए पायलट के आने से भी कुछ नहीं होने वाला है। पायलट मतलब कांग्रेस बेस होने वाली है? बिल्कुल ना उनके प्रत्याशी है, ना उनके नेता है। अब आज जिस प्रकार से सिर पुटौल मचा है, ये बताता है कि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है। जब गाड़ी ही इतनी पुरानी है तो पायलट नया आने से कुछ नहीं होने वाला है।